मुझे क्यों नहीं बताया था? तुम और बाबा? बस इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं देखना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो मेरे साथ। मीरान, कुछ मत बोलो प्लीज, अभी कुछ भी नहीं। बस तुम मेरे पास रहो, मुझसे कभी अलग मत होना। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ रहना। बोलो। कभी अलग नहीं होंगी, लेकिन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे सच जितना भी तकलीफ दे क्यों ना हो। समझ के? तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। अब चले हम? चलो, लेकिन घर नहीं, होटल चलते हैं हम दोनों। तुम जहां पर हो मेरा घर वहीं पर है, भूल गए तुम? क्या मैं जाने से पहले एलिफ से एक बार मिल सकता हूं? तुम परेशान नहीं हो। एलिफ अल्लाह के बाद आजाद और फिर मेरी जिम्मेदारी है। उसको इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम उसको देख सकते हो, लेकिन मेरी बात मानो तो अभी मत मिलो उससे, क्योंकि इस वक्त उसको भाई की नहीं बल्कि उसको एक प्यार करने वाले इंसान की जरूरत है। तुम लोग जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे बाबा आप हैं। मुझे भी फख्र है कि तुम मेरी बेटी हो। भूख लगी है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। हाँ, थकन हो रही है बहुत ज्यादा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ हो इसलिए थोड़ी एक्साइटेड हो। हाँ मीरान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हें तो फीवर हो रहा है। नहीं, शायद सर्दी लग गई है मुझे, बाहर ठंड है ना। चलो भी हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं मीरान, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जिससे जरा सी बात पर हॉस्पिटल ले जाओगे। चलो, इसमें बच्चों की बात नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, तुम भी बहुत थक चुके हो, आराम कर लो। अगर कल तक तबीयत ठीक नहीं हुई तो चलेंगे। ठीक है। रुको 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 रुको। मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर रहा हूं मैं। चलो लेट जाओ। अगर मेरे इतने नखरे उठाओगे तो बिगड़ जाऊंगी मैं। तो बिगड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा अब मैं ऐसे ही ख्याल रखूंगा।
हेलो, किचन से कनेक्ट कीजिए प्लीज। हाँ, सर्दी को खत्म करने वाली कोई भी चीज हो, चाहे सूप हो, तो वो भिजवा दो जल्दी से, समझ गए ना? और हाँ, रिसेप्शन से कोई बुखार को कम करने वाली मेडिसिन भी लेते आना प्लीज। और उनसे कहना कि जो भी मेडिसिन हो उनके पास वो दे दें, वरना बाहर से मंगवा लेना प्लीज। चलो, जब तक सूप आता है सोना मत प्लीज। रेहान साहिबा। शुक्र है बुखार कम है। हेलो, मैंने तुमसे जो सूप तैयार करने को कहा उससे तब तक मत लाना जब तक मैं ना कहूं, ठीक है? इतने साल, इतने दिन कैसे सुकून में रह सकते हो? तुम क्यों खामोश रहे? इन बातों से तो मुझे भी तकलीफ हो गई है। तुमने ये सब इतना अरसा कैसे बर्दाश्त कर लिया? या अल्लाह, ये सब कुछ जो हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? अगर चुप भी रहूं तो एक ना एक दिन इस राज से पर्दा तो उठ ही जाएगा। तुमने जो भी कुछ किया है उसके लिए तुम्हें जहन्नुम में जलना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इस दुनिया की आग में भी जलना होगा। दोस्त, अभी तक जाग रहे हो? माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा यूसुफ, मुझे सोने नहीं देता माजी। माजी का सोचते हुए आज को भी सोचो। काश के माजी की बातें आज खत्म हो जाएं, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही हैं। उस रात मुझे लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं हुआ। और आज उसी वजह से आजाद एलिफ को भी घर लेकर आ गया, और रेहान उसी वजह से मीरान के साथ है। इनके पैदा होने से पहले माजी ने इन सब की तकदीरें लिखती थी। इस माजी को खत्म होना होगा, इससे पहले कि ये माजी हमारे प्यारों का मजीद खून बहाए। इस माजी को खत्म होना होगा, खत्म होना होगा ये माजी। मेरे बाबा कातिल नहीं है मेरे बाबा। दिलशाह, अपना हाथ लाओ। बाबा, बाबा आप हैं क्या? बाबा, बाबा, बाबा। बेटा, खिजर, सब ठीक है? कुछ नहीं हुआ, बस कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। दिलशा जिंदा थी बाबा, मैंने देखा उसे। दिलशा जिंदा थी, मैंने देखा है उसे। मैंने देखा है उसे। सब कुछ सच था, आप भी वहां थे, मैंने आपको भी देखा। आप भी वहां थे, दिलशा जिंदा थी।
दिलशा जिंदा थी। सब कुछ सच लग रहा था बाबा। बाबा, बाबा, रेयान, बाबा, रेयान, 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 मेरे बाबा, रेयान आंखें खोलो। मेरे बाबा आंखें कत्ल नहीं है। मेरे पापा ने नहीं किया। मेरे पापा ने नहीं चलो किया। उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उठो रेयान, चलो। लेट जाओ यहाँ पे, आराम से, आराम से। मेरे पापा कत्ल नहीं है। मेरे पापा ने कत्ल नहीं किया। मेरे पापा। ठीक हो जाओगे तुम, आंखें खोलो अपनी। रेयान, रेयान, आंखें खोलो अपनी। बाबा, बाबा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम रेयान? ठीक हो तुम रेयान? रेयान, सब ठीक है? सब ठीक है? सर्दी लग रही है। चलो आ जाओ, आ जाओ। सब ठीक है, सब ठीक है रेयान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को बहुत डरा दिया तुमने मुझे। तुम ठीक हो ना अब? ठीक हूँ। बुखार की वजह से बुरा हाल हो गया था तुम्हारा। इतनी दफा कहा था मैंने तुमसे कि हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन मैं हॉस्पिटल ही यहां लेकर आ गया हूं। चलो जल्दी से खत्म करो इसे। शुक्रिया, दरवाजा बंद कर देना। मीरान, इस सब की क्या जरूरत है? चलो आ जाओ, जल्दी से खत्म करना है सब। अगर मैंने ये सब खा लिया तो जरूर बीमार हो जाऊंगी। मुझसे अकेले ये खत्म नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं जानता रेयान साहिबा। इसे खाओ और ठीक हो जाओ। ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक। उठने तो दो मुझे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो पहले। अपना ख्याल रखा करो और मेरे हाथ और अपने हाथ हमेशा मेरे हाथों में रखना। और हम दोनों हमेशा ऐसे एक दूसरे के पास रहेंगे ताकि ठंड न लगे, ठीक है? सोच के बताऊंगी। अच्छा, जैसे तुम बोलो। और अगर फिर से तुमने अपना ख्याल ना रखा तो जानती हो ना मैं क्या करूंगा? फिर से नाराज हो जाऊंगा तुमसे। कबूल है? इसके बारे में सोचूंगी। कबूल है? अच्छा ठीक है, कबूल है। गुड, ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी करो। और तुम? मुझे एक फोन करना है। मुझसे कहता है अपना ख्याल रखो और खुद नहीं रखता।
हेलो, सारी तैयारी हो चुकी है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। चलो, बहुत आहिस्ता खाती हो तुम, ऐसे थोड़ी चलेगा, भी बहुत कुछ पड़ा है। मीरान, मुझसे वाकई नहीं खाया जाएगा। हाँ बोलो फिरात। मीरान, 11 बजे बोर्ड मीटिंग है, लेट मत हो जाना मीरान। मैं होटल में ही हूँ रेहान के साथ, यहां से हमने घर जाना नानी से मिलने, उसके बाद आ जाऊंगा मीटिंग के लिए। यही बताने के लिए फोन किया है। ओके, नहीं भूलता। चलो चलो चलो, मुंह खोलो। मीरान, ये बहुत ज्यादा है। चलो जल्दी जल्दी से मुंह खोलो। चलो 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 चलो, खाओ 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 खाओ। नहीं दादी जान। ये सुने बगैर कि मैं क्या कहने जा रही हूँ तुमने तरदीद कर दी को ना? तुम कब से इतनी समझदार हो गई हो? मैं अब आपको अपनी अकल के साथ खेलने नहीं दूंगी। आज के बाद आप कुछ भी बोलें मेरे लिए जरूरी नहीं है। मतलब ये कि तुमने अपने भाई को भी भुला दिया? अब क्या चाहती हैं आप? तुम्हें। शादुलो और हमारी आज एक बोर्ड मीटिंग है। वहां तारिक साहब हुआ करते थे मगर उनका इंतकाल हो गया है। उनका मनसब मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। उसके बाद? तुम्हें आज की बोर्ड मीटिंग में शिरकत करके हर सूरत मुझे वोट देना होगा। और इसी तरह आप बोर्ड मीटिंग की हेड बन जाएंगी, जिसके बदले में मुझे मेरा भाई मिल जाएगा, ऐसा ही है? बिल्कुल। तुम मेरी पोती हो पूनम। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें क्या करना है। मुझे वोट देकर जिताओ और आकर मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठो। क्या आप वाकई मुझे मेरा भाई दे देंगी? इस बार अपना वादा पूरा करेंगी ना? मैं आपकी पोती हूँ अजीज़े असलान बे। जानती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा खेलूंगी कि आप बताने पर मजबूर हो जाएंगी कि मेरा भाई कौन है। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर मेरी बच्ची। शुक्रिया। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। देख रही हूँ दादी और पोती आज दोनों मुस्कुरा रही हैं। क्या हुआ सुल्तान, तुम खुश नहीं हो क्या? मैं क्यों नहीं खुश होंगी जब मेरी बेटी खुश है तो? मैं आपकी तरह अपने ही लोगों की दुश्मन नहीं हूँ। सुबह सुबह तुम्हारी वही कड़वी बातें। आपको भी गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। कल तुम अलिफ के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो, माशाअल्लाह। आपने ही तो बताया था कि एलिफ अपने प्यार के साथ बहुत खुश है, इसलिए मैंने आपकी बात को मानने का फैसला किया। ठीक है, बहुत अच्छा किया। काश तुम हमेशा मेरी बात सुनती रहो। मीरान कहाँ है? यहां हूं दादी जान। मेरे बच्चे, खुश आमदीद। आओ आओ बैठो, नाश्ता कर लो। आ जाओ, बैठो इधर मेरे पास। आ जाओ आ जाओ। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया नानी जान। हम चाय पी सकते हैं मीरान? हाँ चलो ठीक है, बैठो। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप नानी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी खुशी तो तुम लोगों से है मेरे बच्चों। तुम लोगों को ऐसे देखकर बहुत खुशी होती है। हमेशा ऐसे ही खुश रहना और एक साथ रहना, ठीक है बेटा? ठीक है। जब सुबह होती है तो सब कुछ अच्छा होता है हमारे लिए। बस एक रात ही है जो हमारे लिए कयामत की हो जाती है, और अब सुबह ही को देख लो, जन्नत की तरह हो जाती है।
मीरान, अब जबकि तुम्हारे जाती मसाइल खत्म हो चुके हैं तो बेहतर होगा कि तुम अपनी पूरी तवज्जो अपने बिजनेस के मामलात की तरफ दो। शायद तुम जानते नहीं हो, आज बोर्ड मीटिंग का फैसला है। जी जानता हूं, मैं जानता हूं दादी जान। अच्छा है। थैंक यू सो मच माय डियर वाइफ। यू आर वेलकम। आप अपनी दवाई वक्त पर ले रही हैं ना नहीं जान? हाँ बेटा, ले रही हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं वक्त पर ले रही हूँ। स्वीट ड्रीम्स। मैंने तुम्हारे अब्बू से इजाजत ले ली है। ये हम दोनों का पहला वैलेंटाइन डे है। गिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ। होश में आई, पागल हो जाऊंगी मैं। मुझे लगता है ये लड़का मुझे पागल करके ही दम लेगा। संभालो खुद को यारिन, तुम एलिफ की तरह कमजोर नहीं हो। तुम इस तरह पागलों वाला हाल बनाकर खुद को बर्बाद मत करो यारिन। तुम इस टेंशन से भी जान छुड़वा लोगी, जानती हूं मैं। सोचो 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 सोचो। चिपकू लवर से जान छुड़वाने के 10 तरीके। हाँ, ये पढ़ती हूं मैं। अगर ये सब करने से भी जान ना छूटी तो खैर। पहले छठी, ज्यादा जुड़े रहने से रिलेशनशिप खराब होता है। अगर कोई आपको अटेंशन देता है तो आप उसको उससे ज्यादा अटेंशन दो। ऐसा है क्या? चलो फिर देखते हैं कौन किससे ज्यादा बड़ा पागल है। हेलो यारीन। माय डियर फियांसे, क्या कर रहे हो? खैरियत तो है। मैं कल रात तो तुमसे मिलकर गया था, फिर तुम्हारी अकल कहाँ गायब हो गई ये बताओ मुझे। कहाँ हो तुम इस वक्त? कोई जरूरी काम है क्या? बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों की शादी हो रही है तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि इस वक्त तुम किसके साथ हो और क्या कर रहे हो। बस अभी होटल से निकला हूँ, अभी थोड़ा काम बाकी है मुझे। नहीं, अपनी तस्वीर लेकर मुझे भेजो जरा। मुझे क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं। मैं तुम्हें भी सही से जानती नहीं हूँ ना। तुम पे ट्रस्ट करने के लिए दरअसल मुझे वक्त चाहिए। तुम्हें क्या हो गया है लड़की? वो क्या है ना कि तुम्हारा पागलपन मुझे पसंद आने लगा है जनाब। अच्छा, बात लंबी क्यों कर रहे हो? तुम मुझे तस्वीर भेजने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ये देखो, भेज दी है। चलें ठीक है, ये बताइए इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए? खुदा की कसम हारून, बहुत ही हैंडसम इंसान हो तुम। चलो अब मैं फोन बंद करती हूँ, मुझे भी तैयार होना है आपके शाम वाले सरप्राइज के लिए। टेक केयर। आओ तो सही हारून, देखते हैं। एलिफ, मैं एक ही बात बार बार करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, वक्त के साथ और ठीक हो जाऊंगी। परेशान मत हो तुम।
कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ बैठो। कैसी हो तुम मेरी जान? ठीक हूँ। अलिफ, कल रात क्या हुआ था बताओ मुझे प्लीज। मेरी जान, अपने भाई से कुछ मत छिपाओ। दादी ने हानदान खानम को धमकी दी थी। कल रात जब मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो हानदान खानम मेरे पास आई थी और कहा कि अगर मैं दादी के पास ना गई तो आज़ाद की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। तो तुम आज़ाद के लिए गई? अगर दादी जान ने आज़ाद को भी अपने इंतकाम में शामिल कर लिया तो क्या आप मेरी... अलिफ, देखो, मैं तुम्हारी दादी की किसी भी बात से नहीं डरता हूं। तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझसे पूछ रही हो तो मेरा आज़ाद से कोई मसला नहीं है। तुम भी जानती हो ये बात। मेरा आज़ाद से सिर्फ इतना मसला है कि अगर उसने तुम्हें तंग किया तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ कोई मसला नहीं है। हाँ? तुम मेरी फैमिली को धमकी दोगे, मेरे अंकल की जिंदगी खतरे में डालोगे, लेकिन मेरे साथ कोई मसला नहीं है ना। तुम एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ मीरा, जिसमें यह लिखा हो कि तुम्हें किसके साथ प्रॉब्लम है और किसके साथ नहीं है, ताकि हम उस हिसाब से चल सकें। एक्सक्यूज मी, इधर आना एक मिनट। आजाद साहब के लिए गर्म सी चाय लेकर आए। मेरे ख्याल से प्यास लग रही है इन्हें। इंशाल्लाह इन लोगों को चाय बनानी आती होगी। वैसे चाय नहीं बनाएंगे जैसे तुमने बनाई थी। मैं तुम्हें अगली बार ऐसी चाय पिलाऊंगा कि तुम मेरे साथ बात करने से पहले 10 दफा सोचोगे। मीरान बस करो। आजाद भाई आप ही बस करें। एलिफ का कुछ तो ख्याल करें। एलिफ, दादी जान तुम्हें और आजाद को कुछ भी नहीं करेंगी, इस बात की तसल्ली रखो तुम। लेकिन अगर आज के बाद कुछ भी होता है तो सीधा मेरे पास आना। तुम्हारे पास आएगी? इसका शौहर इसके लिए मौजूद है। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन एक ऐसा शौहर जो अपनी बीवी को 2 बार खो चुका है। मेरी जिंदगी कम से कम तुम्हारी तरह झूठ से भरी हुई तो हरगिज नहीं है। और झूठा भी ऐसा जो दूसरों को नसीहत दे। खुद को चाय बनाना नहीं आती और दूसरों को नसीहत करते हैं कि चाय ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। आजाद भाई, एलिफ, आज के बाद हमारे साथ ऐसा मत करना। कभी कभी इंसान अपनी ताकत खो देता है, वो टूट जाता है पूरी तरह। उसको ऐसा लगता है कि और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब भी ऐसा वक्त आए, तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर है, उसके साथ हर बात किया करो। सब कह दो उससे। और अगर कभी वो तुम्हारी बात ना सुने तो मेरे पास आ जाना, ठीक है ना? ठीक है। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? फिक्र नहीं करो, तुम देखना तुम बहुत खुश रहोगी। इंशाल्लाह। बोलो। देखो,
आजाद, एलिफ बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं है। बहुत हसास है वो, बहुत नरम मिजाज है। तुमने देखा, अपनी जान लेने पर आ गई थी वो। उस वक्त तुम्हारा उन बातों का करना जो तुमने वहां की, एलिफ के लिए तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूं, लेकिन अब अगर तुम्हें लगता है कि एक साथ रहना बहुत मुश्किल है तो मैं अपनी बहन को लेकर चला जाऊंगा। अपनी दादी के पास? वो जहां भी जाना चाहेगी वहां पर, जहां पर भी खुश रहेगी वहां पर। एलिफ तुमसे प्यार करती है आजाद, और पहली दफा मुझे भी यकीन हो रहा है कि उसने तुमसे शादी करके अच्छा फैसला किया। लेकिन अगर एलिफ इस बार भी टूट गई तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा आजाद। मीरान, देखो, मुझे पता है कि तुम एलिफ की फिक्र कर रहे हो क्योंकि उसके भाई हो, लेकिन मैं उसका शौहर हूं। मुझे भी तुम्हारी तरह उसकी बहुत फिक्र है। मानता हूं मैंने उससे वादा सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं कि हमारी शादी इसी तरह बरकरार रहे, जिंदगी इसी तरह चलती रहे। मैं तुमसे इस वक्त हर बात का वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि एलिफ के बारे में सोचो जरूर, लेकिन उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं उसके साथ हूं। एलिफ, मैं नीचे जा रहा हूं। ठीक है। हेलो फिरात। हाँ, मैं आ गई हूं। कहाँ हो तुम लोग? ठीक है, सूरत हाल क्या है? ठीक है, बहुत खूब। गोनल आ गई क्या? क्या मतलब अभी तक नहीं आई? उसको वक्त नहीं बताया था क्या तुमने? अच्छा ठीक है, तुम रखो। जी दादी जान। गोनल, कहाँ हो तुम? बाहर हूँ, थोड़ी सी फ्रेश हवा ले रही हूँ। अगले 15 मिनटों में मीटिंग शुरू हो जाएगी, बाद में हवा ले लेना। जल्दी पहुंचो यहाँ। पता नहीं दादी जान, मैं आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, अब इस बात का फैसला आप ही करेंगी। क्या मतलब तुम्हारा? हमने कल बात की थी, तुमने हामी भरी थी। लगता है तुम्हें अपने भाई की कोई परवाह नहीं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आप ही दोगी मेरा भाई। पहले थोड़ी सी आप भी परेशान हो जाएं। अब हमारे पास 5 वोट हैं इस टेबल पर, और अगर एलिफ का वोट भी आजाद के हक में हुआ तो। बाबा, एलिफ को इस मामले में फोर्स ना करें, वो जिसको जी चाहे वोट दे। अगर एलिफ आजाद को वोट दे भी दे तो तब भी उन लोगों के साथ हमारे वोट बराबर होंगे। वो जो आदमी मर गया था, उसकी जगह पर अजीजे ने किसी न किसी को बिठा दिया होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर उसका वोट भी गया, गोनल असलाम भी उसकी जगह पर आएंगे। अच्छा, देखा, बोला था ना, उसके बाद सिर्फ मुमताज साहब रहते हैं और उनका वोट भी अजीजे की तरफ ही होगा। मैंने तुम्हें कहा था, वो औरत कभी भी गलती नहीं कर सकती। इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारे वोट बराबर भी हो जाए तब भी हेड अजीजा ही होगी। ऐसा ही है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है। अगर वोट्स बराबर होंगे तो इस सूरत में हेड यकीनन अजीजा ही होगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने इस एग्रीमेंट पर साइन क्यों किया। क्या हमने ये पढ़ा नहीं था पहले? देखा था बेटा, हाँ देखा था, लेकिन किसी को क्या पता था ये टाइम भी आ जाएगा। हम लोगों ने एग्रीमेंट एक्सोए खानदान के साथ किया था, असलान भाई से नहीं। टाइम हो गया है, चलें?
हाँ चलें। हाँ ठीक है, चलो। उनसे पहले पहुंच जाए तो अच्छा है। आ जाएं बाबा। मुमताज साहब। अजीजा खानम, मुबारक हो। इंशाल्लाह आप ही सिलेक्ट होंगी। इंशाल्लाह। अजीजा खानम का इंतजार करना पड़ेगा। सब लोग तो आ चुके हैं। क्या बात है नसू, तुम सरबराह की कुर्सी पे बैठे हुए हो? लगता है शिकस्त का सामना करने के लिए तैयार नहीं तुम लोग। सब्र करो, बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। जहां जी चाहे बैठ जाओ एलिफ। क्या हुआ अजीजा? शादोलो फैमिली के सब लोगों को इकट्ठा देखकर परेशान हो गई हो क्या? एलिफ की इतनी ख्वाहिश क्यों थी तुम्हें, अब ये वाज़ेह हो गया हम पर। तुम्हें वोट चाहिए उसका, इसीलिए ये सारा खेल रचाया। दादी जान। अजीजा खानम, होश में आए। चाहे कोई भी हो, एलिफ के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता। क्या हुआ? लगता है आज मुझे चुप करवाने के लिए आपके पास कोई गन नहीं है। बस कर दो, आराम से बैठना है तो बैठो, वरना मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। तो फिर इंतजार कैसा? वोटिंग शुरू करो। थोड़ी देर और इंतजार कर लें। आप लोग अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते अजीजा खानम। मीटिंग का टाइम सबको बता दिया गया है और सब आ भी गए हैं। अब वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए।